Hello students, today we are going to discuss some questions. After a long gap I have come with some questions because I had some technical errors, technical problems that took time to be prepared. Now I am here with some questions that I will discuss today, and today is the very important day. This is as you know, today is 30/05/2024, and in today's class we shall discuss the topic of first chapter, life process. Already I have discussed this chapter, but today I want to discuss some questions related to this topic. What are the different questions that we are going to discuss, and you have to reply, be interactive if you want, so it will be very easy for us that if you write your answers in the comment before knowing my answers. Like in plants, the carbohydrates, I am writing the questions so that you could understand. You can also uh, prepare yourself with the answers. Like, hello, hello, hello. This is nothing. थोड़ी प्रॉब्लम आती है. We have not to be defeated by the problems. प्रॉब्लम क्या है ना, हमेशा प्रॉब्लम आती रहती है, बट प्रॉब्लम को हमेशा हम लोगों को सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ते जाना है. अभी हम टेक्निकल एरर से थोड़ा प्रभावित हैं, जिसमें कि मैं चाह रही हूँ कि आप बच्चे कंटिन्यू रहें क्लास में और इसे वीडियो को देखें, और वीडियो को देखकर जो आपको फीडबैक लगता है उस फीडबैक को आप अगर डाल देते हैं कमेंट सेक्शन में, तो आई विल बी एबल कि इसमें क्या आपके लिए इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है वो मैं कर सकूंगी. सो इट विल बी बेटर if you have something in your mind that should be discussed here. In plants, the carbohydrates not utilized which are not utilized are stored in the form of are stored in the form of. This is the question from the topic of photosynthesis कि फोटोसिंथेसिस में जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, उस फॉर्मेशन में जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स के ग्रोथ के लिए यूटिलाइज किया जाता है. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज नहीं किया जाता है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, उसको प्लांट्स किस फॉर्म में स्टोर करता है. तो यू हैव फोर ऑप्शंस. वन इज ग्लाइकोजेन, another is starch, and the C is glycolipid, and D is phospholipid. Now you have to आंसर माय क्वेश्चन कि जो प्लांट्स जो कार्बोहाइड्रेट्स जो स्टोर करना है, उनको एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं जिसको वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, आफ्टर द ग्रोथ देयर आर सम स्पेयर कार्बोहाइड्रेट्स, सब एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स, they are stored in the form of starch. They are stored in the form of starch. I will take the live class also, then you will get more interactive. फर्स्ट क्लास में अभी क्वेश्चन ले रही हूँ. क्वेश्चन सेशन डिस्कशन हम जब भी करेंगे तो मैं चाहूंगी कि आप बच्चे एकदम इसको बहुत इंटरेस्ट से अपने सारे फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करते हुए, ताकि we all create a online classroom and we can discuss the question answer. In terrestrial plants, the water used in photosynthesis, terrestrial plants, ठीक है, water used in photosynthesis, water used in water used in photosynthesis is taken up
is taken up by the, तो जो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए वो किसके द्वारा लिया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपके लिए है फ्लावर्स, और बी ऑप्शन मैं आपको देने वाली हूँ रूट्स, सी ऑप्शन में दे रही हूँ आपको एरियल लीव्स। बहुत इजी क्वेश्चंस है, आई होप, क्योंकि ये स्टार्टिंग किया है मैंने, तो मैं अभी आपके नॉलेज के हिसाब से, आपके क्लासेस के हिसाब से मैं इजी क्वेश्चंस में इसको अभी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप सभी बच्चे ये समझ रहे हो, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वैसे प्लांट्स को कहते हैं जो लैंड पे उगते हैं, जमीन पे उगते हैं, न कि पानी में। पानी में उगने वाले प्लांट्स को एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। तो कहने का है कि इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, पानी जो फोटोसिंथेसिस में जरूरत होती है वो किसके द्वारा लिया जाता है? क्या फ्लावर एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स, एरियल लीव्स, ग्रीन स्टेम्स? So I hope you all are knowing the answer. So mark the answer with the different colors, and I hope all of you understand roots is the only part of the plant that absorb water and send it to the leaves through the xylem tissue for the process of photosynthesis. Now we come on question 3. We are going to discuss third questions regarding microorganisms, microorganisms that do not show any molecular movement, microorganisms that do not show any molecular movement, that do not show any molecular movement in them. This is the very competitive questions also. Until they infect some cells, until they infect some cells that are, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है जब तक कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को, दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? किस एग्जाम्पल को आप इसमें रखेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, लेकिन आप इसमें वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को आपको चुनना है। ये ऑप्शन में आपको द बेस्ट ऑप्शन यू हैव टू गिव वायरस, बैक्टीरिया, that is archaebacteria also. Do you know archaebacteria? Archaebacteria are present in the gut of ruminant animals. Do you understand ruminant animals? आपको मैं बताती हूँ, अभी कुछ बातें भी बताऊंगी, साथ साथ डिस्कशन होगा, और यू विल फाइंड वेरी यूजफुल क्लासेज। इस क्लास को मिस नहीं करना, इस वीडियो को मिस नहीं करना है। You learn many questions and you learn many topics, many contents from this video, and you will be very interested to know that we shall be discussing more and more questions in our next video also. तो हम लोग पढ़ाई बहुत कुछ करते हैं, जब तक आप पढ़ाई का एप्लीकेशंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस में, क्योंकि अभी हमारा जो क्वेश्चंस एग्जाम होने वाला है इसमें हमारा एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हमें हर हाल में अपने प्रैक्टिसेज को बरकरार रखना है, बनाए रखना है। तो इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग क्या करनी है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो ऑप्शंस हैं, virus, bacteria, archaebacteria, eubacteria, these all are the examples of microorganisms. आपको इस माइक्रोऑर्गेनिज्म में ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म को चुनना है जिसमें कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट तब तक नहीं होता है जब तक वो दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। तो ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म है वायरस, ठीक है? ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन है? वायरस है, बिकॉज वायरस कैन नॉट
we called a living component until it affects another organism. जब तक ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट नहीं करता है, इन्फेक्ट नहीं करता है, तब तक ये खुद भी उसमें मूवमेंट नहीं शो कर सकता है। तो वायरस को अलाइव होने के लिए एक होस्ट चाहिए। So you can see that virus is that microorganisms which do not show any molecular movement until they infect some cells. Understand? These are very important questions. I have got the collections, very important collections हमने तैयार किया है, और इस collections को मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने बच्चों के, अपने स्टूडेंट्स के बीच में इसको डिस्कस करूँ, ताकि आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल सेशन होने वाला है। Now the next question that I am giving you, identify the correct matching pair of form. Identify the correct matching pair of forms. Identify the correct matching pair of forms. Forms of organic food synthesized, stored and transported। synthesized होगा, stored भी होगा, और then transported also, कि वो different parts में उसको transport भी करना है, and transported in plants from the following. Understand it? Next class, if I get the comment, then I can arrange an interactive class also. It depends upon your feedback, your comments, your like, your sharing, your subscription, कि आप इसको कितना लाइक करते हो। फॉर्म ऑफ फूड सिंथेसाइज्ड, दूसरा ऑप्शन होगा फॉर्म ऑफ फूड स्टोर्ड, और तीसरा है फॉर्म ऑफ फूड ट्रांसपोर्टेड एज पर आवर क्वेश्चन, कि सिंथेसाइज होना है, फूड का कौन सा फॉर्म ट्रांसपोर्ट होता है ये बताना है आपको, ट्रांसपोर्टेड। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम रखेंगे सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च। सुक्रोज, ग्लूकोज and starch. This is the A option. B option will be glucose, starch and sucrose. आपको आइडेंटिफाई करना है ग्लूकोज, स्टार्च एंड सुक्रोज। सी ऑप्शन आपके लिए रहेगा ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च। ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च। लेट अस फाइंड आवर आंसर आउट ऑफ दिस थ्री ऑप्शंस। तो तीन ऑप्शन से हम क्वेश्चंस का आंसर खोजने वाले हैं, और इस क्वेश्चंस की आंसर खोजने के लिए हमें दूसरा कलर को मैंने चूज किया है, ताकि थोड़ा सा इस चीज को मैं बता पाऊँ कि ये फॉर्म ऑफ फूड सिंथेसाइज्ड है, फॉर्म ऑफ फूड स्टोर्ड है, ये फॉर्म ऑफ फूड ट्रांसपोर्टेड है। उसके नीचे तीन ऑप्शंस हैं। तो एक वन सेट ऑफ ऑप्शंस, अगर हम एक ही बात करें, अभी हम इस पर टिक नहीं लगाएंगे, कि आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर्स। ठीक है, क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर्स। करेक्ट मैचिंग पेयर खोजना है आपको, ये तीनों में से एक, कोई एक ऑप्शन लेना है, और
pair of forms of organic food synthesized, stored and transported. तो जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? एज यू हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द चैप्टर ऑफ न्यूट्रिशन, यू कैन सी दैट ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में। स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। लेकिन उसकी ट्रांसपोर्टेशन जब होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो उसके जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सुक्रोज के फॉर्म में होती है। तो सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर चूजिंग द ऑप्शन बी, कि ग्लूकोज के फॉर्म में उसकी सिंथेसिस होती है, स्टार्च के फॉर्म में उसका स्टोर होता है, और सुक्रोज के फॉर्म में उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर क्वेश्चन 5. Okay, which of the following events which of the following events which of the following events doesn't occur do not occur exclusively do not occur doesn't occur does not occur does not occur exclusively during light reaction? अब ये आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो, क्योंकि अगर हम क्लास 10 की बात कर रहे हैं, ये 12 में तो मैं पढ़ाई हूँ, और 10 के क्लास के बच्चों को अगर फोटोसिंथेसिस उन्होंने पढ़ा है, तो फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शंस में कंप्लीट होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस मैं केवल 10 के बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी NTSC के लिए जो बच्चे चाहेंगे तैयारी करना, तो उसके लिए भी ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो केवल ये नहीं है प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, आप जान रहे हो, तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड जो है वो कैसे होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो हाउ इट हैपेंस, यू हैव टू नो कि होता क्या है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान दो रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट रिएक्शंस होते हैं और एक डार्क रिएक्शंस होते हैं। तो क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा, अभी ऑप्शन में देने जा रही हूँ, उस ऑप्शन में आपको बताना है कि किस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो लाइट रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बी इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ light energy into chemical energy, light energy into chemical energy. C question is absorption of solar energy, absorption of solar energy। आप लोग पढ़ाई जब करते हो तो आप लोग के मन में कुछ सपना भी बुनने लगते हो कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एग्रीकल्चर पढ़ूंगा। तो जो सपना आपका है वो सपना होगा आपका अपना। सपना अपना कैसे होगा? जब आप उसकी पढ़ाई ईमानदारी से करेंगे। ईमानदारी से करने की मतलब कि आप उसके स्टैंडर्ड को पहचानेंगे, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर क्लास 10 के बच्चे केवल क्लास 10 को ही पास करके कंप्लीट नहीं है कैरियर, यू हैव टू गो फर्दर ऑल्सो। तो हम क्लास 10 की जो पढ़ाई हो रही है उसमें हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, तो हम आगे भी आपके लिए ये प्रोसेस इजी होने वाला है। देखो बच्चों, ये है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर आपने पढ़ा होगा
इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस तो आपको पता नहीं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए 6CO2 प्लस 12H2O एंड लाइट एंड क्लोरोफिल। ये है लाइट प्लस क्लोरोफिल और C6H12O6 फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन भी लिबरेट होता है और वाटर ऑल्सो रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है कि लाइट रिएक्शंस में ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो लाइट रिएक्शन में नहीं होता है। तो लाइट रिएक्शन में जितने भी प्रोसेस आपके थर्ड स्टेप्स हैं 1 2 3, ये तीनों ऑप्शन जो है ये लाइट रिएक्शंस के प्रोसेस हैं। लेकिन ये चौथा ऑप्शन जो है ये डार्क रिएक्शंस का प्रोसेस है, डार्क रिएक्शन का स्टेप्स है। इसलिए हमें डार्क रिएक्शन के इस ऑप्शन को ही चूज करना है। यहाँ पे ये देख लो जो ऑक्सीजन का ये हो रहा है तो वाटर फोटोलाइसिस इसी को कहते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का विखंडन। फोटो मीन्स लाइट और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। अगर वाटर का ब्रेक डाउन होता है उसी से ऑक्सीजन लिबरेट होता है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिडक्शन होता है। ये रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन डार्क रिएक्शन में होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन किस रिडक्शन किस प्रोसेस में, डार्क रिएक्शन में। लेकिन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होगा वो लाइट रिएक्शन का एक पार्ट है। तो आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन का पार्ट है तो वाटर जो है लाइट रिएक्शन। तो वाटर में क्या प्रोसेस हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से ही ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कंप्लीटली अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हियर वी कैन सी दैट इन लाइट रिएक्शन ओनली reduction of CO2 is not held. So this option is the exact answer for this question, reduction of CO2. Now we are going to discuss another questions and these questions was from the chapter of nutrition topic. Nutrition topic का questions था। अब हम अगर question discuss करें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम ले लें, थोड़ा और थिकनेस में बढ़ा दूं ताकि आप लोगों को देखने में मन लगे। आप मोबाइल से अच्छा आप लोग लैपटॉप पे देखा करें तो आपको ज़्यादा इसमें क्लियर समझ में आता हो। लाइक मोबाइल से भी पढ़ाई हो रही है, बच्चे मोबाइल से ही पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन पीछे पड़ी थी। बट जहाँ भी आपका पढ़ाई पॉजिटिव चले वहीं पे अपनी टाइम को लगाना है। अपने टाइम को कभी भी, अपने टाइम को आप कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कीजिए। आपका टाइम बहुत ही कॉस्टली चीज है। क्लास 10 के बच्चे के लिए टाइम इज मनी की फॉर्मूला जो है दैट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड ऑलवेज। आप अपना रुपया दे सकते हो लेकिन अगर समय दे दिया वो समय वापस नहीं आएगा। इसलिए आप ऐसी जगह पे ऐसी पढ़ाई करें जहाँ पे उस पढ़ाई का आपको महत्व समझ में आए, वो पढ़ाई समझ में आए और आपको कुछ पॉजिटिव उससे आउटपुट मिलता हो। उसी जगह पे आप अपना टाइम लगाएं तो आपको फायदा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, और जिन बच्चों को कोई भी तरह की डेफिनेशंस, डिस्कशंस, इक्वेशंस डिस्कस करना हो आप एकदम फ्री होकर बेटा कमेंट्स में डालो एंड आई विल बी देयर। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी पढ़ाई के दौरान नहीं आना चाहिए। आई एम प्रिपेयरिंग द वीडियो ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। दिस वीडियो जो है क्लास 10 के बच्चे, जो बच्चे क्लास 10 में आ चुके हैं और उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, 2 मंथ्स बीतने जा रहा है, अप्रैल और मई भी खत्म होने जा रहा है, उनकी PT1 एग्जाम भी होने वाली होगी किसी बच्चे की। तो वो इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से, क्योंकि उनकी जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होगी वो कंप्लीट MCQ होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल, break down the food, break down the food material outside their body and then absorb it outside their body. Break down the food materials outside their body। ये क्वेश्चंस जो है मैंने लिया है कुछ कॉम्पिटिटिव व्यू से भी आपको लग रहा होगा और आपके बोर्ड एग्जाम्स के व्यू से भी बनवाया है, बना रही हूँ।
then absorb it. So the first option that I am giving you, this is bread molds, yeast and algae. Bread molds, yeast and algae. B is ब्रेड मूड्स, जो फफूंदी ब्रेड पे लग जाती है उसी को हम लोग ब्रेड मूड्स कहते हैं. A kind of fungus, mushroom also, and green plants. The second option is this green plants. And C is like फंगी, अलगी एंड मशरूम्स. सी हम नेक्स्ट पेज में ले जा रहे हैं. सी को यहाँ पे लिख सकते हैं, फंगी, अलगी एंड मशरूम्स. और मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, उस पर भी आपके लिए क्वेश्चंस, नोट्स सब कुछ शेयर करेंगे. एंड यू विल फाइंड बायोलॉजी इज ए फन फॉर यू. डी क्वेश्चन, ब्रेड मूड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स. अब देखो थोड़ा थोड़ा के लिए डिफरेंसेज ऑप्शन में देखो, और इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है क्लास 10 का ये टॉपिक, जिसके सारे एमसीक्यूज आपके समझ में आएंगे. तो क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट. आउटसाइड देयर बॉडी में कौन है ऐसा जो तब एब्जॉर्ब करता है? तो देखो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या, किसी भी सेट में ऐसा कोई क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म है कि नहीं. अब यहाँ देखो एक एल्गी को लगा दिया गया, ब्रेड मूड्स, मशरूम एंड ग्रीन प्लांट्स को डाल दिया गया. इसमें देखो फंगी, अलगी एंड मशरूम्स, तो इसमें भी अलगी डाल दिया गया. तो हम डी ऑप्शन ऐसा पा रहे हैं जिसमें सब के सब ब्रेड मूड्स, ईस्ट, मशरूम्स all are kept in the category of fungi, and this is the characteristic of a fungus that it utilizes the, it breaks down the food material outside their body and then absorb it. ये जो absorb करते हैं जब इनका फूड मटेरियल बॉडी से बाहर, आउटसाइड देयर बॉडी, organisms break down the food material outside their body and then absorb it. तो ये क्वेश्चंस है और इसमें ऑप्शंस आपके डी ऑप्शंस परफेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम डी ऑप्शंस पे क्लिक करने जा रहे हैं. ठीक है, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर. ठीक है, there are 7 questions to be discussed today. Again we are going to discuss question number 7, in which we are going to read about fungus also and protozoa also, paramecium, paramecium, paramecium सोज. आप लोग जो पैरामीशियम सोच, पैरामीशियम क्या दिखाता है, कैसा न्यूट्रिशन दिखाता है? आपने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय होलोजोइक न्यूट्रिशन? होलोजोइक न्यूट्रिशन वैसे न्यूट्रिशन को कहते हैं जो 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा हो. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, पांचों स्टेप्स उसमें होना हो. That mode of nutrition is called holozoic nutrition, and for this amoeba and human beings are the best example. The another type of nutrition, that is saprotrophic nutrition, जो organisms dead and decaying plants पर अपना फूड ग्रो करते हैं, अपना फूड उससे लेते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, तो वैसे न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक कहते हैं. जैसे मोस्ट ऑफ द फंगस
ग्रो ऑन डेड एंड डिकेड प्लांट्स, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स, एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग, ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. द थर्ड वन विल बी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. यू कैन सी हियर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. कोई भी कंपटीशन आपके लिए टफ नहीं हो सकता है, बिकॉज जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को स्टूडेंट खुद नहीं पहचानते हैं. उनको खुद अपनी पोटेंशियल को पहचानना है कि यू कैन विन. बस 3 अक्षर की बात है. ये 3 अक्षर की बात जो बच्चे याद रखेंगे, मैं कहती हूँ कि वो बच्चों के लिए कभी भी कोई भी चीज हार्ड हो ही नहीं सकती है. तो इनको याद रखिए, समझ के चलिए, यू कैन विन. और हमेशा पॉजिटिव दिमाग रख के पॉजिटिव सोचते हुए आप इसको कर सकते हैं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आई एम गोइंग टू राइट. अब क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए कि जो अमीबा है, जो पैरामीशियम है, उसमें ये न्यूट्रिशन कैसा होता है. which kind of nutrition is taking place in this organism paramecium. paramecium. तो पैरामीशियम में तो न्यूट्रिशन की तो पहले 4 टाइप आप जान रहे हो. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. एक्चुअली न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक. फिर हेट्रोट्रॉफिक के ये सारे पार्ट्स हैं, होलोजोइक हो, सेप्रोट्रॉफिक हो, पैरासाइटिक हो. तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है पैरामीशियम में कौन सा न्यूट्रिशन होता है. तो पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन होता है, इस न्यूट्रिशन को आपको बताना है. जल्दी आप आंसर सोच के आप ऑप्शन बताइए. एंड इसके पहले मैं बताने जा रही हूँ, जिसमें कि मैंने बताया है, सभी डिफिनीशंस आपको डिस्कस किया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन उसको कहते हैं जिसमें 5 स्टेप्स में होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन. सेप्लोट्रॉफिक वैसे को कहते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करता है. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो दूसरे होस्ट के से न्यूट्रिशन लेता हो. और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. तो ये जनरली ग्रीन प्लांट्स में हम देखते हैं, ये वर्म्स में देखते हैं, फंगस में देखते हैं. बट पैरामीशियम में आप होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलेगा. आपको कैसा न्यूट्रिशन मिलेगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलेगा. नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 is for you again. Longer small intestine for the digestion of cellulose. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Longer small intestine. Longer. क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले बारीकी से. कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, तुरंत आंसर नहीं देना है. पहले आप उस क्वेश्चन को 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम तब तक श्योर हो जाइए, तब आप उस क्वेश्चन की आंसर्स को अटेम्प्ट कीजिए और उसमें OMR पे भरना है आपको. फॉर द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, फॉर द डाइजेशन ऑफ longer small intestine, for the digestion of cellulose, for the digestion of cellulose, for the digestion of cellulose is needed in the case of, is needed in the case of, is needed in the case of. ए में आप क्या लगाएंगे? ए में जो ऑप्शन आपको मैं देने जा रही हूँ, दिस इज ह्यूमन बीइंग. B is B option. You will be getting herbivores, carnivores, or omnivores. C herbivores. C for carnivores, and D is omnivores. लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबा होना. स्मॉल इंटेस्टाइन किस ऑर्गेनिज्म की लंबी होगी?
जो वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। सेलुलोज इज फाउंड इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेलुलोज, उसके सेल वॉल पे क्या पाया जाता है? तो सेलुलोज पाया जाता है। इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होगी। तो ये किस केस में पाया जाता है? लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये पाया जाता है बच्चे कार्निवोर्स। इसकी ऑप्शन क्या होनी चाहिए? बिकॉज सॉरी सॉरी, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स। बिकॉज हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स। हर्बीवोर्स क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। और प्लांट्स खाएंगे तो प्लांट के सेल्स में जो सेलुलोज है, इस सेलुलोज को उन्हें डाइजेस्ट करना पड़ेगा। इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, उनके जो फीचर्स होते हैं स्टोमक के अंदर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, तो उसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, उस स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है किस केस में? हर्बीवोर्स के केस में। क्योंकि हर्बीवोर्स को क्या खाना है? तो प्लांट्स खाना है। और जब प्लांट्स खाएंगे तो प्लांट्स के सेलुलोज को भी डाइजेस्ट करना होगा। सो हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन for the digestion of cellulose. Okay, thank you. Today I am finishing the video on these questions, and next video again I will come tomorrow with next questions, next lot of questions, and be ready. I will be waiting for your comments, and must like, share and subscribe if you like the video, and if you find it useful. If you find you have to give some remarks, you can give also in the comments. Okay, thank you dear students, thank you very much. I am very happy, so that because my students have a good response regarding my videos, and so I feel that you are doing well, you are understanding the things, and better performance, wait for my next video. ठीक है, wait for the next video. Okay,